हेलो गाइस जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सदैव अच्छे ही रहने चाहिए। हम आप लोगों के साथ में 2 मिनट का टाइम आप लोगों का चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। यदि आप लोगों ने ध्यान से ना सुना और ये सोचा कि ये यूं ही बता रहा है, तो आप या आपका कोई संबंधी या आपका कोई पड़ोसी या आपका रिश्तेदार या आपका बेटा या आपकी बेटी इस हादसे का शिकार हो सकती है। इसलिए आप 2 मिनट मेरी बात को ज़रूर सुने और पूरा सुने। मैं आप लोगों के इस नई मुहिम में आपके साथ में बात करना चाहते हैं, आपके हित के लिए। आप सब मेरे परिवार हैं, इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आजकल साइबर क्राइम का एक नया हथकंडा और आ गया है। आप लोग समझ नहीं सकते कि कैसे। मैं अपनी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो मेरे साथ में एक फ़ोन आया। और फ़ोन क्या, मैं उस समय, मेरे फादर बीमार थे तो मुझे दवाई कुरियर से भेजनी थी। तो उस समय खुला ही खुला था लॉकडाउन, तो कुरियर शुरू किया गया था। तो मैं कुरियर से गया पोस्ट ऑफिस में, मैंने कहा दवाई भेज दो बाई स्पीड पोस्ट से। तो उस समय पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो मैंने कुरियर के लिए कॉल किया ऑनलाइन, तो मेरा फ़ोन हैंग कर लिया गया और मेरे से बात किसी साइबर क्राइम वाले से होने लगी। उसने कहा हमसे कि आप इसमें 10 रुपए का आपको चार्ज लगेगा, बाकी आप अपना ऑफलाइन देना, 10 रुपये मात्र। तो 10 रुपये पेटीएम से इस पर कर दो। तो मैंने नहीं किया। फिर ओटीपी बताओ, तो मैंने ओटीपी भी नहीं बताया। फिर उसने कहा कि एक आप क्यू सपोर्ट ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो। तो मेरे भाई, मैंने क्यू सपोर्ट ऐप जैसे ही डाउनलोड किया तो मेरा फ़ोन का जितना डाटा था उसके पास चला गया। सारा चीज़ फ़ोन में उसने 22,000 अकाउंट में थे वो निकाल ली। सेम कंडीशन आज दिल्ली में, क्या हर जगह ऐसी आ रही। ज़्यादातर दिल्ली में लोगों के पास फ़ोन आते हैं। मेरे आज भी मैं एक मित्र से मिला जिसके पास फ़ोन आया कि आपका मीटर लग गया है, आपका इस नाम से मीटर है। बोले हाँ। उन्होंने पूछा कि कहाँ से बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नेहरू प्लेस से बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीएसईएस का हेड ऑफिस है नेहरू प्लेस। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपका ऑनलाइन मीटर अपडेट करना है। आप अपना किसी दो व्यक्ति का ऐसे का नंबर बता दो जो आपको जानते हो। तो उन्होंने एक व्यक्ति का नंबर बताया। उन्होंने कहा इसमें मात्र 25 रुपये आपको ट्रांजेक्शन करना है। आप 25 रुपये इसमें ट्रांजेक्शन कर दो और आपका जो है ऑनलाइन हो जाएगा, मैं अभी तुरंत कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने पेटीएम से डाला 25 रुपये, तो उनके अकाउंट से 18,000 रुपये काट लिए गए। उन्होंने पुलिस में साइबर क्राइम में रिपोर्ट की। इसके बाद 18,000 रुपये जिस व्यक्ति ने नंबर दिया उस व्यक्ति को देना पड़ा। सेम ऐसे ही बहुत सारे कॉल, यहाँ तक कि मैं एक मेरे मित्र का मोबाइल नंबर मैंने अपना डलवा दिया था, तो उनके मेरे पास फ़ोन आया, आप सागर बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपका बिजली का बिल ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ, तो मैंने कहा भाई ऑनलाइन जब हमने अप्लाई किया तो ओटीपी जब सपोर्ट बीएसईएस के ऐप से होती है तो वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका फ़ोन नंबर ऑनलाइन अपडेट नहीं है। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते तो ऑनलाइन सपोर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा भाई कहाँ से नेहरू प्लेस से बात कर रहा है? बोला भाई 222 नंबर रूम से। तो मैंने कहा भाई 222 नंबर रूम है ही नहीं जो है हेड ऑफिस में। मैं कहा तू बता कहाँ से बात कर रहा है? तुरंत उसने फ़ोन काट दिया। हो सकता है कि इसी तरीके से आपके पास भी फ़ोन आया हो। आपके पास भी, मैं एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि इस पर देखिएगा कि कैसे उसके पास मैसेज आया। आपके पास भी मैसेज आ सकता है कि आपको हम आप फलाने बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, आपके फादर ने ये कहा है। और सेम आवाज़ आपको सेम वैसी लगेगी जैसी आप चाहते हैं, जैसे आप बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके साथ में साइबर कर सकता है। तो आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज के लास्ट अंक जो होंगे वो आपके फ़ोन नंबर होंगे, ना कि बैंक से आया होगा। तो ज़रा संभल के काम करना है। और आपके पास में जो ये
फ़ोन आया था, वो नंबर आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो सेम इनके पास में यही कहा गया है कि आप ये बात कर रही हो, इनसे कहा गया कि आपके फ़ादर ने 10,000 रुपये आपके अकाउंट में भेजने थे, तो उनके फ़ोन से नहीं जा रहा है, मैं अपने फ़ोन से भेज दे रहा हूँ। तो 10,000 का इनके पास आपके पास स्क्रीन में शो कर रहा होगा कि मैसेज आया है यूपीआई, लेकिन इनका बैंक का नहीं, बल्कि फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा लास्ट के 4 अंक। सेम आपके साथ भी यही ऐसा हो सकता है, फिर 10,000 भेज दिए, फिर कहा मैं 3,000 और भेज रहा हूँ, लेकिन फ़ोन करके फिर बोला कि फ़ोन में आपके पास गलती से 30,000 रुपये हमने भेज दिए हैं और सॉरी, गलती हो गई हमसे, तो आप मेरे को रिटर्न में 27,000 भेज दीजिएगा तुरंत और फ़ोन मत काटिएगा। तो इनका एक ही फ्रंट होता है कि ये आपको फ़ोन नहीं काटने देने, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होने देना है। इनका एक होता है, ट्रेनिंग होती है इनके पास में, आपको फ़ोन पर लगाए रखेंगे, बात करते रहेंगे और तुरंत आपसे कहेंगे कि भेज दो। यदि आपने उसी समय भेज दिया, जो इन्होंने फिर कहा मैं नंबर दे रहा हूँ, तो नंबर ये आपके पास स्क्रीन में होगा और कृष्ण कुमार झा के नाम से शो कर रहा है। तो इन्होंने तुरंत जो है भेजने के लिए कहा, लेकिन नहीं भेजा और थोड़ी समझदारी दिखाई और फ़ोन काट करके तुरंत अपने पापा से बात किया। तो पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो ये साइबर करने क्राइम से बच गए और जब उन्होंने पुनः फ़ोन उस नंबर पर करने की कोशिश की जिससे बात की गई थी, लेकिन अब उस पर फ़ोन नहीं लगा और ना ही लग दूसरा व्यक्ति इससे ठगा जा रहा है। और ज़्यादातर दिल्ली में बिजली मीटर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इस तरीके के काम हो रहे हैं। यानी साइबर क्राइम जहां हम सोचना बंद कर देते हैं, वहां से ये साइबर क्राइम करने वाले सोचना शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, हम लोगों से 10 कदम आगे ये लोग इस साइबर क्राइम करने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश जाते हैं, नाइजीरिया जाते हैं, अन्य स्टेटों में जाते हैं जहाँ साइबर ज़्यादातर होता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ साइबर करने के लिए, यानी क्राइम करने के लिए ही इस तरीके का काम करते हैं। तो आप समझिएगा कि आपकी गाड़ी पूंजी जो आप मेहनत करके रात दिन मेहनत करके कमाते हैं, वो एक सेकंड एक झटके में निकाल लेते हैं, तो कैसा महसूस होता है मेरे भाई इस चीज़ के लिए। तो सो है, आप केयरफुल रहिएगा और ज़्यादातर फ्रॉड से बचिएगा। बिजली से संबंधित यदि आपके पास कोई भी फ़ोन आता है या आपके किसी संबंधी के पास फ़ोन आता है, आपको जानकारी में है, तो उससे ओटीपी या किसी भी तरीके का ऑनलाइन लेन देन ना करें। आप 10 रुपये सोचते होंगे कि 10 रुपये मांग रहा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई वो 10 रुपये आपके अकाउंट में जितनी भी पूंजी होगी वो सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये देने से ही आपका अकाउंट उनके पास पहुंच गया और आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। फिर आप अपने फ़ोन पर कुछ नहीं कर सकते हो और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। जितने भी पैसे होंगे आपके अकाउंट में सारे के सारे वो विड्रॉल कर लेगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? इसलिए सतर्क रहिएगा, समझदार बनिएगा